श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद तीसरा अध्याय चौथा श्लोक। आज लिंक कुछ भी नहीं है। लिंक का मतलब कोई एकदम क्रम से वह लीला उद्धव जी स्मरण नहीं कर रहे हैं। जो उनके स्मृति पटल पे आ रहा है, जो लीला स्फुरित हो रही है, वही लीला वो स्मरण कर रहे हैं। तो आज भगवान कैसे सत्या का वर्णन करेंगे। रुक्मिणी जी का तो कल शादी कर लिए, आज शादी करेंगे सत्या से। ये भी सत्य है कि ना 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 ना, नॉट सत्यभामा, नॉट सत्यभामा, सत्या। अरे भगवान की पत्नी का नाम भी नहीं जानती है। सत्या इज ऑल्सो देयर एंड सत्यभामा इज ऑल्सो देयर। सत्यभामा अलग प्रकार से, ये सत्या है। इनका नाम नाग्नजिति भी है। तो ये राजा नग्नजित की बेटी थी, ये अलग है। तो इनको भगवान ने 7 बैलों को नथ कर, दमन कर, मारा नहीं था, दमन करके, कंट्रोल करके इनको जीता था। 7 बैलों को। अब 7 बैलों को अभी हम व्याख्या करेंगे। पहले ये कहानी का सार है कि भगवान ने 7 बैलों का दमन किया और उसके बाद शादी करी। किसी की शादी में कभी कोई दिक्कत आए तो समझ लेना, प्रभु जी लोग बोल रहा हूँ, तो कहना भाई कुछ भी हो, बैलों को दमन करके आपको शादी नहीं करनी पड़ी। तो भगवान तो बड़ी देखो शादी करने की कितनी लालसा थी कि अब वो जो है पहले तो कल राक्षस विवाह किए और आज जो है वो आज ये कल गंधर्व विवाह किए थे। नहीं, गंधर्व और राक्षस दोनों था वो। और आज मतलब इनको दमन करके असुर बैलों को दमन करके वह जीतेंगे। एक बात कल के श्लोक से रह गई थी, मैं क्लियर नहीं किया था। देखिए बात आई थी कि गंधर्व रीति से शादी किए थे कि राक्षस विधि शादी किए थे। देखिए होता क्या है, गंधर्व विधि होती है जिसमें लड़का और लड़की आपस में अग्री कर लेते हैं। ठीक है, वो मतलब अरेंज मैरिज नहीं होती है, लव मैरिज कह सकते हैं। जैसे कि शकुंतला और क्या नाम था उसका, उनका दुष्यंत जी का था, वो आपस में अग्री करी, मान लेके शादी, ठीक है। दूसरा है राक्षस विधि जिसमें कि जबरन लड़की शादी ना भी करना चाहे तो भी लड़का उसको उठा लेता है। जैसा कि लक्ष्मणा शादी नहीं करना चाहती थी सांब से, भगवान के बेटे हैं सांब, लेकिन सांब स्वयंवर में उनको उठा लिए, वह उनका वर्ण नहीं करी थी। जैसे भीष्म देव भी ऑन द बिहाफ ऑफ विचित्रवीर के पक्ष से अंबा, अंबालिका और अंबा तीनों को राक्षस विधि से उठा लाए थे। उनका स्वयंवर था, वह नहीं चुनी थी। उनमें से एक लड़की शल्य से शादी करना चाहती थी, शल्य से, तो वह इनसे शादी नहीं करना चाहती थी विचित्रवीर से। लेकिन क्योंकि अब भीष्मदेव उनको राक्षस विधि से उठा लेते, किडनैप कर लिए थे, तो उनकी शादी विचित्रवीर से ही हुई। तो उनमें से 3 में से 2 की, कुछ समझ पा रहे हैं। लेकिन भगवान के केस में दोनों हुआ। रुक्मिणी जी ने प्रस्ताव दिया था, भगवान ने स्वीकार किया, तो ये लव मैरिज ही हुई, गंधर्व विवाह हुआ। लेकिन इसको करने की विधि राक्षस हुई क्योंकि वह रुक्मिणी जी का अपहरण किए थे। तो इसलिए एक बात आ जाती है कि जब परीक्षित महाराज ने पूछा कि हमने सुना है कि राक्षस विधि से शादी करी, तो यह भी ठीक है, सुना है मतलब ये आधी बात सही है। लेकिन बात ये थी कि रुक्मिणी जी ने उनको प्रपोज किया था, यस दैट्स अ वर्ड, प्रपोज किया था कि शादी कर लीजिए, और भगवान की भी इच्छा थी शादी करने। तो इस प्रकार से दोनों चीज़ों की ये मिक्स शादी थी। कितना विचार करना पड़ता है, सब शादी विवाह में बहुत विचार होता है। अब हम लोग आज दूसरी शादी के बारे में सुन रहे हैं। लेट्स चैंट। कुकुग्मिनो विध्वनसो दमित्वा स्वयंवरे नाग्नजितिं उवाह। कुकुग्मिनो विध्वनसो दमित्वा स्वयंवरे नाग्नजितिं उवाह। तद्भग्नमानानपि गृध्यतो ज्ञा जग्रेक्षतः शस्त्रभृतः स्वशस्त्रैः। तद्भग्नमानानपि गृध्यतो ज्ञा जग्नेक्षतः शस्त्रभृतः स्वशस्त्रैः। कुकुग्मिनो विध्वनसो दमित्वा स्वयंवरे नाग्नजितिं उवाह। कुकुग्मिनो विध्वनसो दमित्वा स्वयंवरे नाग्नजितिं उवाह। विध्व नहीं है, विध्वनसो। कुकुग्मिनो विध्वनसो दमित्वा स्वयंवरे नाग्नजितिं उवाह। कुकुग्मिनो विध्वनसो दमित्वा स्वयंवरे नाग्नजितिं उवाह। तद्भग्नमानानपि गृध्यतो ज्ञा
जग्नेक्षतः शस्त्रभृतः स्वशस्त्रैः तद्भग्नमानानपि गृध्यतोज्ञा जग्ने क्षतः शस्त्रभृतः स्वशस्त्रैः कुकुग्मिनो विध्वनसो दमित्वा स्वयंवरे नाग्नजितिमुवाह कुकुद्मिनो विद्धनसो दमित्वा स्वयंवरे नाग्नजितिम् उवाह तद्भग्नमानानपि गृध्यतोज्ञा जग्ने क्षतः शस्त्रभृतः स्वशस्त्रैः तद्भग्नमानानपि गृध्यतोज्ञा जग्ने क्षतः शस्त्रभृतः स्वशस्त्रैः बिना नथ वाले 7 बैलों का दमन करके भगवान ने स्वयंवर की खुली स्पर्धा में राजकुमारी नग्नजिति का हाथ प्राप्त किया। यद्यपि भगवान विजय हुए किंतु उनके प्रत्याशियों ने राजकुमारी का हाथ चाहा। अतः युद्ध हुआ। अतः शस्त्रों से अच्छी तरह लैस भगवान ने उन सबों को मार डाला या घायल कर दिया, परंतु स्वयं उन्हें कोई चोट नहीं आई। तो यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं। भगवान यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 रूपों में अपने को विस्तारित करके एक ही साथ 7 बैलों का दमन कर दिए। जिन बैलों को एक बैल को भी कोई भी राजकुमार दमन करने में समर्थ नहीं हो पाया। तो ये भगवान का विशेष शक्ति है कि जिस कार्य को कोई व्यक्ति अन्य लोग कर भी नहीं पाते उसको भगवान बड़ी सहजता से कर देते हैं। और यहाँ भी ऐसा भी नहीं कि बहुत मेहनत लगी हो। हमारी तो 6 ही इंद्रियां हैं। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ गया ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? यहाँ 7 बैल हैं। भगवान अपने को विस्तारित करके एक साथ 7 बैलों को दमित कर दिए। समझ में आ रहा है? बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है कि भगवान की शरण में रहेंगे तो भगवान हमारी सारी इंद्रियों को शमित करेंगे। सर्व इंद्रियों को शांत, सब शांत हो जाएंगे। प्रमाण अभी आप देख रहे हो। अगर अभी कान कुछ और सुनना चाहे, चलिए देखिए कौन कौन सी इंद्रिय संयमित है। आंख संयमित है, देख रहे हैं भागवती शब्दों को। नाक तो कहीं सूंघने, चाय की पत्ती सूंघने जाने के लिए ठीक है। वाणी से तो शांत है, नहीं तो कथा कैसे सुनेंगे। या मैं बोल रहा हूँ वाणी से भगवान के बारे में, कान से भगवान के बारे में सुन ही रहे। तो एक कान को ही दमित करके भगवान सारी इंद्रियों को दमित किए हुए एकदम शांत कर दिया। ध्यान देना होगा एक और बात कि उनके नथी नहीं थी। नाक क्या बोल गया? नाक में नाथ नहीं थी। नाक में नाथ नहीं थी, इसलिए भगवान ने कहा कि तुम अनाथ हो। मैं शब्दों को थोड़ा घुमा के इस्तेमाल कर रहा हूं। नाथ मतलब नाथ समझते हैं, जो नकेल होती है उसको नाथ कहते हैं। तो भगवान ने कहा कि ये 7 बैल तो अनाथ हैं, अविद्ध नस, ये नाथ नहीं, तो इनको तो अनाथ मिलना ही चाहिए ना। आप मेरी भाषा समझ रहे होंगे। अब तो आप लोग काव्य समझने लगे, थोड़ा सा मेरी भाषा का प्रयोग समझें। तो भगवान ने उनको नाथ दिया। दोनों अर्थ में ग्रहण कर लीजिए। स्वयं उनके नाथ हो गए, दमित कर दिया। भाई जो व्यक्ति किसी का दमन कर दे उसका वो नाथ हो जाएगा। सब सबमिसिव बना दिया, एकदम शांत कर दिया, नाथ दिया भगवान ने। दूसरा अर्थ, सिंपल अर्थ है कि नकेल डाल दी। तो आवाज़ अगर दिक्कत हो तो बताना। आवाज़ आज थोड़ा नेट डाउन है, आवाज़ तो आने ही रही होगी। ओके। स्व शब्द आपको सप्लाई कर रहा होगा उन भगवान ने, जिन भगवान ने रुक्मिणी से शादी करती, उन्हीं भगवान के बारे में बताओ। नया हीरो नहीं है। हमारी पिक्चर का हीरो चेंज नहीं होता है, क्योंकि हमारी पिक्चर का हीरो कभी बुढ़ा नहीं होता है ना। जिन हीरो को आप बचपन में देखते थे उनका बुढ़ापा आप नहीं देखना चाहते हैं, है कि नहीं? उनको देखने वाले भी बुढ़े और वह भी बुढ़े। लेकिन हम लोग भले बुढ़े हो जाएं, लेकिन हमारे हीरो ठाकुर जी ये कभी बुढ़े नहीं होने वाले। अभी भी कहीं नाथ रहे होंगे, किसी कहीं लीला हो रही होगी उनकी। वही भगवान ने अविद्ध नसा, जिनकी नाकें छिदी हुई नहीं थी,
ककुद्मतः, कुकुद्म मतलब जिसकी कुबड़ा होता है अर्थात बैलों को, ऐसे बैलों को दमित्वा दमन करके स्वयंवरे दुल्हन चुनने के लिए खुली स्पर्धा में, जानते हैं स्वयंवर में जहाँ पर वो स्वयं ही वर को चुनती हैं, नागनजितिम वाह, राजकुमारी नागनजिति को वाह यानी ब्याह किया, वाह विवाह सब किया। इस पे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ा अच्छी बात कह रहे थे, कहते निर्वाह सुना है आपने? निर्वाह मतलब समझते हैं, निर्वाह पालन करना, उवाह निर्वाह और विवाह ये एक ही अर्थ में है। ब्यूटीफुल स्टेटमेंट, बहुत सुंदर। ये नहीं है कि किसी लड़की को स्वीकार किया बस, वो दोनों ही एक दूसरे का निर्वाह करते हैं। भोजन खा के तो आदमी जिंदा रहता है कि नहीं भाई, ठीक है तुम भोजन ला रहे हो, गेहूं चावल ला रहे हो तो ऐसे ही खा जाओगे क्या? उसको पकाने के लिए क्या मेहनत नहीं करनी पड़ती? दोनों ही एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। इट्स वेरी नाइस, इट्स अ यज्ञ, इट्स अ यज्ञ, इट्स अ सैक्रिफाइस। बस दूसरा एक और अर्थ था, सुनना चाहेंगे? दोनों एक दूसरे को सहन करते हैं। है ही भाई, ये तो है ही, सहन तो करना ही पड़ता है। कभी कभी पत्नी गलत कुछ कर देती है, कभी पति गलत कर देते हैं, बट नॉट दैट कि हर छोटी चीज पे व्यक्ति सेपरेट हो जाए। निर्वाह बहुत अच्छा शब्द लगा था हमको, महाराज इस पे बोल रहे थे। तद भग्न मानान अपि, यद्यपि इस तरह बैलों के दमन के द्वारा जिन राजकुमारों का मान भंग हो गया था। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तद भग्न मानान, हुआ ये कि ये राजकुमार बुलाए गए थे कि ये नियम था कि भाई जो राजकुमार अकेले ही बिना हथियारों के इन बैलों को दमन कर देगा तो अब यह वह उससे शादी होगी नागनजित की। लेकिन सत्या कह लीजिए, सत्या की, लेकिन यह तो हरा नहीं पाए और भगवान श्री कृष्ण के हरा दिए। तो इन लोगों का ये जो मान था कि ये बहुत बड़े राजकुमार हैं, बहुत बड़े शक्तिशाली राजकुमार हैं, पौरुष उनमें बहुत है, खत्म। तो यद्यपि वह हार चुके हैं, समझिए भगवान कृष्ण ने उन राजकुमारों से युद्ध नहीं किया है। युद्ध कह लीजिए, दमन तो उनने बैलों का किया है, लेकिन इन लोगों का मान दमित हो गया। और भगवान श्री कृष्ण अति सुकुमार लगते हैं, वो कोई सिक्स पैक वाले या बहुत बड़ी बॉडी बिल्डर नहीं लग रहे हैं, वो सुकुमार ही लगते हैं, वो 16 साल के ही लगते हैं। और वो 16 साल का बच्चा कह लीजिए, मतलब लड़का जैसा किशोर, वह इन 7 सांडों को या बैलों को दमित कर दे तो जो पहलवान टाइप के जो बड़े बड़े शक्तिशाली अन्य राजा थे उनका मान तो भंग हो जाएगा। तो अपि का मतलब है यद्यपि उनका मान भंग हो गया था फिर भी गृध्यतः, कन्या की कामना करने वाले। देखिए गृध्य शब्द से आपको क्या सूचित हो रहा है? गिद्ध। गिद्ध समझते हैं? गिद्ध दृष्टि कहते हैं। अपना जो भोजन मिल रहा है उसको नहीं देखेगा, सामने वाले पर, सामने के भोजन, सामने वाले की थाली पर गिद्ध दृष्टि डालना, अर्थात लोभ की दृष्टि डालना। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। गृध्यतः मतलब वह लोभ से देख रहे थे। किसको देख रहे थे? सत्या को देख रहे थे। यद्यपि सत्या उनका भाग नहीं थी, पहले तो उनको मौका दिया गया था ना। वो यह तो नहीं कह सकते कि यार हमको मौका दिया जाता तो हम भी दमित कर लेते। अरे तुमने तो अपनी हड्डियां दमित करवा ली। वो सारे बालों ने बहुत से लोगों का हाथ पैर तोड़ दिए थे, बहुत सारे राजकुमारों के हाथ पैर तोड़ दिए थे। तो उन लोगों का मान भंग हो गया। ये होता है जगत में, तुम्हारा अधिकार होता तो तुमको पहले ही मौका दिया गया था, तुम दमित कर लेते। समझ रहे ना बात? तो कह रहे हैं गृध्यतः, उनकी कन्या की कामना थी इसलिए अज्ञान, मतलब उन मूर्खों ने। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मूर्ख क्यों कह रहे हैं? उनका मान दमित हो गया है। वो देख लिए कि इन सांडों को या इन बैलों को, क्षमा कीजिएगा, इन बैलों को हम दमित नहीं कर पाए, ये अकेला कर लिया, तो ये कितना शक्तिशाली है। फिर भी क्योंकि वह कन्या की कामना लिए थे इसलिए उनको मूर्ख कह रहे हैं, क्योंकि वह अब ऐसे ही व्यक्ति से फिर पंगा लेने पर जुटे हुए हैं जो ऑलरेडी उनसे शक्तिशाली है। कुछ आप समझ रहे हैं बात? इसीलिए कह रहे हैं इसलिए अज्ञान। वो जो कामना थी सत्या को प्राप्त करने की, उस कारण से उनके चित्त पर अज्ञान छा गया कि भाई ये तो बहुत शक्तिशाली आदमी है, इससे क्यों झगड़ा करना है। तुम्हारे सामने, उन्होंने सामने देखा, सबने सामने देखा कि ये अपने को 7 रूप में विभाजित कर दिया। सोचिए, मैं अभी 7 रूप में विभाजित करके एक जगह गीता क्लास दे रहा हूँ, एक जगह भागवत दे रहा हूँ, एक दिन चैतन्य चरितामृत, एक दिन एक साथ एक जगह माधुर्य कदम नहीं पढ़ा रहा, तो कहीं ये कैसे प्रभु जी हैं भाई? एक साथ बोल रहे हैं। तो आपको आश्चर्य नहीं होगा? भाई ऐसा सामर्थ्य हमारे पास नहीं है। हम एक ही समय में आप लोग घर में पहुंच रहे हैं, वह भी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। हाँ तो एक ही, इज इट नॉट? भगवान कृष्ण एक साथ अपने आप को 7 रूप में विभक्त किए। इन बेवकूफ़ों ने,
लिखा है, मैं नहीं कुछ बोल रहा हूँ। अज्ञानी ने, मूर्खों ने सामने देखा तो उसको सामर्थ्य को देखना चाहिए कि ये व्यक्ति न सिर्फ शक्ति में बहुत अधिक है, इसके पास दिव्य शक्तियां हैं। भाई ये एक साथ अपने आप को 7 रूप में विभक्त कर लिया। देखते हैं किसी व्यक्ति को आप ऐसा 7 रूप में विभक्त होकर खा ले। भोजन खा नहीं सकता है। बैलों को तो आप मतलब कंट्रोल करने की भावना कर भूल ही जाइए। यहाँ तो लोग हम देख रहे हैं कि बछड़ों से डर जाते हैं, बैलों की तो बात छोड़िए। हाँ हाँ हाँ, ऐसे कुछ लोग हैं इनको बछड़े को खाना देने जाएंगे, बछड़ा थोड़ा कूद गया तो वो भी कूद गए, अरे भाई कि हम पर कूद जाएगा। हैं ऐसे लोग, होते हैं ना ऐसे लोग। हाँ, बछड़ों से डर जाते हैं, बैलों की तो बात छोड़िए। तो गृत तो कहें कि भाई क्यों भगवान से झगड़ा किया, तो कहते हैं अज्ञान, पगले हैं वो लोग। पगले क्यों हैं? क्योंकि गृध्य था, क्योंकि वह लोलुप हो गए थे सत्या का हाथ प्राप्त करने के लिए। हाथ पैर पहले ही तुड़वा चुके हैं, फिर भी सत्या का हाथ पकड़ने के लिए इनकी इच्छा थी। ऐसा हो जाता है। शस्त्र भृतः एवं सभी हथियारों को धारण किए हुए राजकुमारों के द्वारा अक्षतः सन, स्वयं घायल हुए बिना, स्वशस्त्रय अपने हथियारों के द्वारा, अपने हथियारों से जगने उनको मार डाला एवं घायल कर दिया। मतलब भगवान ने सबको नहीं मारा, कुछ को मारा, झगड़े मर गए और कुछ लोग घायल हो गए। बड़ा सुंदर बात है। अब ये मत कहना कि आपने आज तक कोई एक्शन मूवी नहीं देखी है। प्लीज़ डोंट टेल मी दूध का धुला कोई नहीं है आप, ठीक है। लेकिन एक्शन मूवी में क्या झूठ दिखाते हैं? ये झूठ दिखाते हैं कि जब हीरो गोली मारेगा तो विलेन की पार्टी को जरूर लगेगी। अग्रीड? और जब विलन की पार्टी सारा बम तोप चला देंगे फिर भी हीरो को नहीं लगेगा। यही देखने जाते हैं, पेमेंट कर रहे हैं ना आप लोग, और वह झूठ होता है। वह झूठ होता है। स्वाभाविक सी बात है ना कि उधर से गोली चल रही तो एक गोली तो लगनी चाहिए ना भाई, ईमानदारी की। मानते नहीं मानते हैं? हाँ वो, हाँ ये भी है, हवा में उड़ जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा, वो सब ट्रिक होती है। और उसके हम जब उसको, उस झूठ को देखने सुनने के लिए हम पेमेंट करते हैं, और यहाँ फ्री में भागवत हो रही है और ये भगवान का यश है और ये सत्य है, तो क्यों ना सुने। ये वाकई हुआ, ये आश्चर्य की बात सोचिए। इतने सारे राजकुमार, इतने सारे बाण चलाने वाले, सब ओर से बाण आ रहा है और भगवान अकेले हैं। पता नहीं, देखना पड़ेगा, कुछ तो नहीं, अकेले नहीं थे, कुछ सेना भी लेके आए, लेकिन एक भी बाण नहीं लगा और वो सबको घायल कर दिए। कृष्ण इज अ रियल हीरो। तो ये सत्य बात है। इससे पहले हम आगे जाएं, देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। इस जगत में जो भी कोई व्यक्ति पिक्चर देख रहा है वो किसी भौतिक आदमी की भौतिक कार्य है जो कि महामाया के द्वारा प्रेरित होकर किए जाते हैं। सबको समझ में आ रहा है? अविद्या से ग्रसित जीव कोई कार्य कर रहा है, उसके बारे में लोग सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, या पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, या देख रहे हैं, और उससे उनके हृदय में और अविद्या भर रही है। वही चीज, वही भगवान कहते हैं, तुम ये मरने वाले मुर्दों की फिल्म क्यों देख रहे हो? ये मुर्दों की पिक्चर मत देखो, ये सब मुर्दे ही तो हैं। मरेले मुर्दों की पिक्चर मत देखो। असली जीवित आदमी भगवान श्री कृष्ण की, आदमी नहीं सुन लीजिए, असली जीवित व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण है, उनकी पिक्चर देखो। है ना ये पिक्चर? ये बढ़िया सीन बनेगा ना पिक्चर के लिए। आज तक बनाए नहीं लोग, लेकिन ये अच्छा बनेगा सीन। अच्छा सिनेमाटोग्राफी चाहिए उसके लिए, लेकिन भगवान सिनेमाटोग्राफी नहीं कर रहे हैं। आत्म माया, अपनी शक्ति से भगवान अपने आप को वास्तविक रूप से विस्तारित करके एक साथ उन बैलों का दमन कर रहे हैं। यू आर नॉट हियरिंग समथिंग विच इज मेड ऑफ अविद्या। ये भगवान की लीला जो आप सुन रहे हैं, ये अविद्या जनित नहीं है, ये माया का खेल नहीं है, ये भगवान की स्वयं की शक्ति के द्वारा किया जाने वाला कार्य है। और इसको सुनने से हमारे हृदय की अविद्या नष्ट होती है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। बात आ रही तो हम यहाँ बोल ही दे रहे हैं कि भगवान तो चाहते तो अकेले ही सबको दमन कर देते, इस 7 रूप में क्यों विभाजित किया? तो आचार्यों ने बड़ी सुंदर टीका करी है। कहते हैं कि वह सत्य को बताना चाह रहे थे कि देखो, यद्यपि और रानियां होंगी फिर भी मैं तुम्हारे संग व्यक्तिगत रूप से रहूंगा। समझ में आया? ऐसा मत सोचना कि तुमको मुझे शेयर करना होगा कि वो अब हम मान लो कोई को वाइफ है, सौत कह लीजिए, सौत शब्द अच्छा लगता है, को वाइफ कह लीजिए, तो है वो पति किसी और पत्नी के साथ में है, तो अब उसको वो भोजन बनाई, मान लो वो नहीं आएगा तो कैसे खाएगी? दुख लगेगा कि नहीं?
लेकिन भगवान तो रुक्मिणी का भी खा रहे हैं और बोलते हैं रुक्मिणी यार तो बहुत अच्छा बना है, ऐसा तो कहीं नहीं खाया, सत्य तो कभी ऐसा नहीं बनाती है। मतलब पता नहीं ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं बहुत अच्छा बना, यही तो माता जी सुनना चाहती हैं, अरे बहुत अच्छा बना, अच्छा और लीजिए। तो सत्या के खाएंगे, वाह 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 ऐसा तो मैं कभी नहीं खाया। भगवान बड़े तेज है हर वक्त, और एक्चुअली भगवान ऐसा फील भी करते हैं कि सबका प्रेम है। तो वो अपने आप को इसीलिए विस्तारित कर दिए कि उसको मतलब चिंता नहीं हो कि शादी होगी इनसे, तो अब मुझे शेयर करना पड़ेगा कृष्ण को। सब कृष्ण सबके साथ में है। हाँ ओके, विल गो फॉरवर्ड। श्लोक देख लीजिए एक बार। कुकुग्मिनो अद अविद्ध नसो दमित्वा, जो बैल नाथे नहीं गए थे उनको नाथ कर दमन करके, या दो अर्थ हैं, नाथ के दमन करके या दमन करके नाथ दिए। समझे? नाथ दिए और दमन कर दिए। नाथ से बड़ा बड़ा सांड बैल जो है वो भी दम कंट्रोल में आता है, और दूसरा है कि दमित कर दिए, शांत कर दिए, फिर नाथ दिए। दोनों अर्थ ले सकते हैं। कहाँ नाथे? तो कह रहे हैं स्वयंवरे। भाई स्वाभाविक सी बात है, यहाँ द्वारका में तो अवकाश है नहीं सब कार्य करने का। ये कार्य तो हम वही कर सकते थे तो वृंदावन में करते, तो वृंदावन में तो क्या तो करने की जरूरत नहीं, वो तो सारे प्रेमी हैं, सारे जितने सांड हैं बैल हैं सब प्रेम करते हैं भगवान से, तो वहाँ तो कोई नाथने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है, द्वारका में तो करने नहीं देता कोई, सब सेवा कर देते। तो ये बात कहीं और हुई है, इसलिए कह रहे स्वयंवरे नाग निजितिम वहा। स्वयंवर में जहाँ स्वयंवर सभा हुई थी वहाँ पे, और ये हुई थी अयोध्या में। वेरी नाइस। कौशल्य प्रदेश के हैं, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है ना। कौशल्य नरेश मीन्स नग्नचित अर्थात अयोध्या के राजा थे। तो अयोध्या में भगवान की शादी हुई। काफ़ी नई इन्फॉर्मेशन है सबके लिए। तो भगवान कृष्ण की शादी, भगवान राम का मायका अयोध्या है, हमारे भगवान कृष्ण का ससुराल अयोध्या है, तो दिक्कत क्या है? इज इट नॉट? भगवान को अयोध्या प्रिय है। आपको पता था ये बात राजकुमार प्रभु? काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। आचार्यगण समझाते हैं कि ये अयोध्या है। कौशल नरेश। तो स्वयंवर अयोध्या में, स्वयंवर मतलब नागनजीते के स्वयंवर में वाह उनने विवाह किया। तदभग्न मानान अपि, इस कारण से जिनका मान भंग हो गया था उन राजकुमारों का, गृध्यतः क्योंकि वह उस कन्या सत्या की इच्छा करते थे, इसलिए क्या शब्द है? अज्ञा शब्द था क्या? अज्ञान। तो अज्ञान जघने, वह अज्ञान में थे कि ये तो भगवान है भाई। वो इस बात को बिल्कुल भूल गए कि इतने समर्थ व्यक्ति हैं कि अपने को 7 रूप में विभाजित कर लिए हैं और फिर वे दमित कर दिए हैं एक एक सांड को, बैल को। तो ये तो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं, वो नहीं समझ पाए। इसलिए ऐसे लोगों को जगनी है, मतलब या तो कुछ लोगों को मार दिया भगवान ने, या फिर कुछ लोगों को घायल कर दिया। अक्षतः, स्वयं अक्षत रहते हुए एक भी बाण भगवान को नहीं लगा। ये एक अद्भुत बात है कि भगवान के शरीर में कहीं काट नहीं है। आप लोग बाद में चेक कर लेना कि क्या हमारे शरीर में ऐसा है। 2, 4, 5 घाव तो होंगे ही शरीर में, कहीं ना कहीं कोई कट लगा ही होगा, है ना। लेकिन भगवान ने, और हमने तो कोई युद्ध किए भी नहीं आज तक, तलवार चलाई कभी नहीं चलाई, चलाना भी मत। लेकिन भगवान ने कितने युद्ध किए हैं आज तक, कोई संख्या नहीं, लेकिन भगवान के शरीर पे एक भी कट नहीं है। अगर कुछ है तो एक छाप है ब्राह्मण की, वो दिखाने के लिए भगवान को अपने भक्त कितने प्रिय हैं। बाकी किसी युद्ध में किसी की क्षमता नहीं रही कि एक कट लगा सके। अमेजिंग है ना कृष्ण, इसीलिए इनको अजित कहते हैं। कोई नहीं जीत सका, एक बाण तक नहीं मार सका। तब आप कहेंगे भीष्म पितामह तो मारे थे ना बाण, लेकिन आप जानते हैं कि भगवान का शरीर दिव्य है, इसलिए वो कटता छटता नहीं है। अक्षतः, लेकिन यहां तो कोई बाण लगा ही नहीं, तो बाण होगा नहीं ना हम लोग के पास, इसलिए नहीं होगा। हाथ पैर से युद्ध कर रहे, कहते हैं नहीं, शस्त्र भृता, वह शस्त्र धारण किए हुए थे, वो सारे लोग शस्त्र धारण किए हुए थे, शस्त्र चला रहे थे, लेकिन भगवान ने स्वशस्त्र जघने, अपने शस्त्रों के द्वारा उनको मार दिया, गिरा दिया। उनके शस्त्रों के द्वारा वह अक्षत रहे, कटे छिटे नहीं। ये देख के सत्या तो और अद्भुत चकित हो गई होंगी, नहीं? आप लोग सोचते होंगे कि भाई ये झगड़े वगड़े तो शादी होती से मूड नहीं खराब हो जाता है। नहीं, ये क्षत्रियों की शादी है, क्षत्रियों की शादी में झगड़ा ना हो तो कुछ लगेगा, कुछ शांति में पूरी शादी थी। सो दिस शादी में कुछ सॉस नहीं था, तो ये होना जरूरी है। श्रीमद् भागवत में देखिए, इसमें प्रभुपाद ने तात्पर्य नहीं दिया है, लेकिन भक्त लोग
इस लीला को और अधिक समझ सकें तो हमने भागवत से दशम स्कंद के 58 बोलेंगे ना, 58 इस 58वें अध्याय के 32 से 55 श्लोक है, उसमें यहाँ पे उसके अनुवाद क्या पे रखा है उसको हम बताते हैं। हे राजन परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, कौशल्य के अर्थात अयोध्या के अत्यंत धार्मिक राजा नग्नजित की एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम सत्या अथवा नग्नजिति था। जो राजा ब्याहने के लिए आते थे उन्हें तब तक विवाह नहीं करने दिया जाता था जब तक वे तेज सींगों वाले 7 बैलों को वश में न कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा ना सोचे कि उनके सींगों में कोई धार नहीं थी। प्रॉब्लम को समझ लेना होगा तब देखना चाहिए ना। कभी कभी कुछ बैलों के सींग होता ही नहीं है तो उनको तो फिर भी दमन कर लेंगे, लेकिन ऐसे बैल जिनके सींग हो तो फाड़ ही देंगे ना, वो खतरनाक था। ऐसे लोगों को रखा था। वे बैल अत्यंत दुष्ट तथा वश में ना आने वाले थे और वे वीरों की गंध भी सहन नहीं कर सकते थे। समझ में आ रहा है? अच्छा, दमन करने आए हो, उड़ा देगा ऐसे। जब वैष्णवों के स्वामी भगवान ने उस राजकुमारी के बारे में सुना जो बैलों के विजेता द्वारा जीती जानी थी तो वे विशाल सेना के साथ कौशल्य की राजधानी गए। कौशल का राजा कृष्ण को देखकर हर्षित हुआ। उसने अपने सिंहासन से उठकर तथा प्रतिष्ठित पद एवं पर्याप्त उपहार देकर भगवान कृष्ण की पूजा की। भगवान कृष्ण ने भी राजा का आदर पूर्वक अभिवादन किया। तुरंत ही जब राजा की पुत्री ने देखा कि वह सर्वाधिक उपयुक्त दूल्हा आया है तो उसने रमापति श्री कृष्ण को पाने की कामना की। तो ये तो स्पष्ट है कि भगवान कोई जबरदस्ती छीन के उनको नहीं लेके आए, भगवान सबसे अधिक कमनीय है। उसने प्रार्थना की वे मेरे पति बने। अब देखिए, यदि मैंने व्रत किए हैं तो पवित्र अग्नि मेरी आशाओं को पूरा करे। अब कुछ याद आ रहा है आपको रुक्मिणी जी के विवाह से? सेम चीज। तो अब आप देख रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए भक्त जब भी इच्छा करते हैं तो वह देखते हैं कि कुछ भगवान के लिए किए हैं कि नहीं किए हैं। बिना भगवान के लिए कुछ किए केवल लालसा करने से भगवान की प्राप्ति, लालसा इंपॉर्टेंट है लेकिन लालसा के साथ साथ व्यक्ति को भगवान का भजन भी करना होता है कि नहीं? बिना भजन के भगवान थोड़ा प्राप्त हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग है। देवी लक्ष्मी, ब्रह्मा, शिव तथा विभिन्न लोकों के शासक उनके चरण कमलों की धूलि को अपने सिरों पर चढ़ाते हैं और जो अपने द्वारा निर्मित धर्म संहिता की रक्षा के लिए विभिन्न कालों में लीला अवतार धारण करते हैं, भला वे भगवान मुझ पर कैसे प्रसन्न हो सकेंगे? अब एक प्रश्न आएगा कि सत्या को गीता कौन पढ़ाया? ये गीता का श्लोक कौन पढ़ाया कि सर्वधर्मान यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवित भावरता, उसी का तो अनुवाद कर रही हैं। अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम् हम, है ना? देख पाए आप लोग, भक्त लोग? दिखा कि नहीं दिखा आपको गीता का श्लोक? अपने द्वारा निर्मित धर्म संहिता की रक्षा के लिए विभिन्न कालों में लीला अवतार धारण करते हैं। ये सत्या जी को कैसे मालूम चल गया? तो स्वाभाविक सी बात है कि साधु महात्मा सब आया करते थे तो वह कृष्ण के बारे में बोलते ही थे। भगवान कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, अयोध्या के राजा हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे कथा होती ही है, कृष्ण कथा होती ही होगी, तो उनसे सुनी। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ भी देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण यहाँ पे आए हैं तो यहाँ नहीं दिख रहा है कि लक्ष्मी जी सेवा कर रही हैं, ब्रह्मा जी सेवा कर रहे हैं, शिव जी सेवा कर रहे हैं, उनको साथ लेके नहीं आए हैं, लेकिन कृष्ण के यश को पहले ही सुन लिए हैं। ये अंडरस्टूड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना आप भगवान के बारे में सुन रहे हो तो जब आप भगवान को देखेंगे तो वह गुण भी याद आएंगे। एक बहुत अच्छी बात एक भक्त बोल रहे थे, वो नियमित रूप से क्लास में आते हैं, कह रहे थे कि मंदिर जा गए तो उनको भगवान के गुण याद आने लगे। समझ रहे ना कैसे भागवतम आपके विग्रह के दर्शन में आप एनहांसमेंट का कार्य करता है। स्मरण रहना चाहिए कि जो व्यक्ति भगवान के सामने जा रहा है तो श्रीमद् भागवतम सुना रहेगा तो यही वो भगवान हैं जिनको जल अर्पित कोई किया था तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति करा दी, इत्यादि इत्यादि। ये जो गुण आपने भागवत में सुने हैं ये आपके विग्रह की सेवा में, विग्रह के दर्शन में, उनकी सेवा पूजा में भी आपकी भक्ति को बढ़ा कर रखेंगे। डू यू एग्री विद दिस?
ऐसा नहीं कि ये जो गुण आपने सुन लिए हैं वह भूल जाओगे आप। कृष्णा विल रिमाइंड यू ऑफ हिज क्वालिटीज व्हेन यू सी हिम। लेकिन ये पहले से गुण सुने रहने चाहिए। पहले व्यक्ति भगवान के गुणों को सुनता है, पहले भगवान हमारे कान में आते हैं, फिर हमारी आंखों के सामने भी आएंगे और तब हम उनको पहचान पाएंगे। जैसे मुचकुंद महाराज भगवान के बारे में सुन चुके थे, बहुत सुने थे, बहुत भक्ति किए थे, जब आंखें खोले भगवान को देखे तो वो समझ पाए भाई ये भगवान ही है। ओके। दूसरी बात यहां कह रहे हैं कि मुझ पर कैसे प्रसन्न हो। बहुत ज्यादा सुंदर बात है। देखो भाई, हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सके। अरे क्या आप हमको डिस्करेज कर रहे? नहीं नहीं, आप भगवान को प्राप्त करने का या देखने का, पकड़ने का प्रयास करेंगे, असफल हो जाएंगे। अग्रीड। लेकिन आप ऐसे कार्य करें कि भगवान आपसे प्रसन्न हो जाए तो भगवान आपको पकड़ लेंगे। भगवान अगर आपको पकड़ ले तो आप छूट पाएंगे? नहीं छोड़ पाएंगे, नहीं छोड़ा पाएंगे। तो भक्त लोग ऐसे कार्य करना चाहते हैं, करने का प्रयास करते हैं जिससे भगवान उनको देखना चाहे, अर्थात भगवान को प्रसन्न करने के कार्य करते हैं। अगर भगवान हमको देखना चाहेंगे तो निश्चित रूप से भगवान हमको दिख ही जाएंगे। डू यू एग्री? हम केवल अपने प्रयासों से भगवान को नहीं देख सकते। हम ध्यान दीजिएगा मैं क्या शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन हम केवल अपने प्रयासों से भगवान को नहीं देख सकते हैं। देखने का प्रयास करें, लेकिन अगर हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें तब भगवान का वास्तविक दर्शन हमको प्राप्त हो सकता है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, भगवान सामने है और तुरंत क्या सोच रही हैं? कैसे भगवान मुझसे प्रसन्न हो। यह है प्रेम। ये नहीं कि भगवान मुझे कैसे प्रसन्न करें, तुरंत सोच रही ना एक प्रॉपर पत्नी के रूप में, कैसे मेरे स्वामी की मैं सेवा करूं, कैसे उन्हें प्रसन्न करूं। है ना सत्य का भाव? क्यों नहीं भगवान स्वीकार करेंगे? क्या कोई प्रभु जी यहाँ पे ऐसी किसी प्रभु जी से पूछना कर रहा हूँ, कैसे ऐसी लड़की से शादी करना चाहोगे जो आपको हमेशा अप्रसन्न करना चाहे? भाई ये कह लीजिए कि आप ऐसा शादी करते में सोच रहे होंगे कि ये मुझे प्रसन्न करना चाहती है, वो अलग लॉटरी अलग खुल गई, वो अलग बात है कि वो आपको हमेशा अप्रसन्न करना चाहे, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन इसी आशा में शादी करते हैं ना। माता जी लोग प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम गलत तो नहीं कह रहे ना। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप अपने पति को अप्रसन्न कर रही हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि ऐसा भी तो देखा जाता है ना भाई। अरे कभी कभी प्रभु जी लोग को भी एड्रेस करना होता है। क्या प्रभु जी लोग आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं? सब ब्रह्मचारी हैं भाई क्या? आप मेरी बात समझ रहे हैं कि जैसे नेचुरल थिंग फॉर अ बॉय टू एक्सपेक्ट कि वो पत्नी उसको सुख देगी, सेवा करेगी। ग्रीड। भगवान ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे तो क्या गलत कर रहे? तो सत्य जी का ये स्वाभाविक गुण है, सहज गुण है। कृष्ण मुझसे कैसे प्रसन्न हो। हाउ कैन आई प्लीज कृष्णा। आनुकूल्य ना। बात भले ही मैं सामान्य भाषा में बोल रहा हूं, लेकिन बात बहुत गंभीर है। यही भक्त का भावना होती है, मैं कैसे कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं किसी भी तरह से, जैसे भी भक्ति का तरीका होता है। विल गो फॉरवर्ड। सर्वप्रथम राजा नग्नजित ने भगवान की समुचित पूजा की और तब उन्हें संबोधित किया, हे नारायण। अरे पिताजी को भी पता है। हाँ जी। हे नारायण, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप अपने आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण रहते हैं। एवरीवन नोस। अतः यह तुच्छ व्यक्ति आपके लिए क्या कर सकता है? देखिए ससुर जी भी दामाद का कितना सहायता, कितना सम्मान कर रहे हैं। दामाद को और क्या चाहिए? सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुनंदन, भगवान प्रसन्न थे और सुविधाजनक आसन स्वीकार करके वे मुस्काए तथा मेघ गर्जना सदृश धीर गंभीर वाणी में राजा से बोले। भगवान ने कहा, हे मनुष्यों के शासक, विद्वान जन धर्म में रत राजवर्य व्यक्ति से याचना करने की निंदा करते हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि हम राजा हैं, हम क्षत्रिय हैं, तो हम आपसे आपकी बेटी के लिए याचना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि याचना करना एक क्षत्रिय के लिए निंदित है विद्वान जनों के द्वारा। इसलिए मैं आपके बेटी का हाथ आपसे याचना नहीं कर सकता हूं। समझ में आ गया? तो भी तुम्हारी मित्रता का इच्छुक मैं तुमसे तुम्हारी कन्या का मांग रहा हूं, यद्यपि हम बदले में कोई भेंट नहीं दे रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? बात यह हो रही है कि आपने एक नियम बना रखा है कि ये जो लोग करेंगे वही इन बैलों का दमन करेंगे, तो वो एक प्रकार की भेंट हुई ना। ये भेंट जब मुझे मिलेगी तभी मैं अपनी कन्या को उस व्यक्ति को दूंगा। तो कह रहे हैं कि हम ना तो याचना देंगे और ना हम आपको भेंट देना कोई भेंट नहीं दे रहे हैं। ठीक है राजा, फिर भी हम याचना कर रहे हैं। याचना करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे आपकी पत्नी, आपकी बेटी का हाथ मांग रहा हूं
और इसके बदले में आपको भेंट नहीं देना चाहते। अर्थात भगवान इंगित कर रहे थे कि हम नहीं देना चाहते हैं, हम ये आपके जो नियम है वो नहीं पालन करना चाहते हैं। और भगवान चाहते तो राक्षस विधि से अपहरण कर लेते, क्या जरूरत थी उन बैलों का दमन करने की, कोई जरूरत नहीं थी। समझ रहे हैं बात? तो भगवान ने इंगित किया कि हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम इन बैलों को दमित करके ही आपकी बेटी से शादी करेंगे, हम ऐसे भी अपहरण करके राक्षस विधि से भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। राजा ने कहा, हे प्रभु, भला मेरी पुत्री के लिए आपसे बढ़कर और कौन वर हो सकता है? आप सभी दिव्य गुणों के धाम हैं, आपके शरीर पर साक्षात लक्ष्मी निवास करती हैं और वे किसी भी कारण से आपको कभी नहीं छोड़ती। इसीलिए जो कृष्ण को नहीं छोड़ता वो लक्ष्मी जी के आशीर्वाद को भी प्राप्त होता है, उसके जीवन में सुख संपदा रहती है और केवल धन ही नहीं रहता, संतुष्टि रूपी धन भी रहता है। किंतु हे सात्वत प्रमुख, अपनी पुत्री के लिए उपयुक्त पति सुनिश्चित करने के लिए हमने उसके संभावित वरों के पराक्रम की परीक्षा करने के लिए पहले से एक शर्त निश्चित की हुई है। देखिए, ऐसा नहीं है भगवान श्री कृष्ण की आपको कोई भेंट देनी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपका पराक्रम लोगों के सामने सूचित हो जाए कि भाई हाँ, सत्या का शादी जो है उनके पिताजी गलत नहीं की, बढ़िया लड़का चुना है। सुना है? क्षत्रियों में तो होता है ना, टिंगड़ी पहलवान से शादी कर देंगे तो कहें क्या क्षत्रिय के लड़के को कहाँ शादी करती है आप हैं। जैसे कि आपको याद हो कि द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन आदि पांचों पांडव ये ब्राह्मण रूप में आए थे और अर्जुन जीत गए थे, तो बाकी क्षत्रिय इसी प्रकार से गुस्सा हुए थे, अरे क्षत्रियाणी शादी ब्राह्मण से होगी। तो वहां पे वो युद्ध किए, अर्जुन सबको हरा दिए, पर क्लियर हुआ कि ये लोग तो पांडव हैं। समझ में आ गया? तात्पर्य देखिए, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार राजा द्वारा परीक्षा रखने का वास्तविक उद्देश्य श्री कृष्ण को दामाद रूप में प्राप्त करना था, क्योंकि एकमात्र वे ही बैलों को वश में कर सकते थे। अब समझ में आया आपको? बेसिकली ये भगवान तो बात जान रहे हैं, उन्होंने जानबूझकर ऐसी शर्त रखी थी कि कोई राजा उसको पूरा कर ही नहीं सके। ये जो 7 बैल थे, इनको नाथना किसी व्यक्ति के लिए समर्थ ही नहीं था भगवान कृष्ण के अलावा, तो जानबूझकर ऐसा रखे थे कि कृष्ण के अलावा कोई शादी कर ही नहीं पाए। हाँ, वो सामान्य जीव के बस की बात ही नहीं, तो वो पहले से ही चाहते थे कि कृष्ण से ही शादी हो। इसीलिए तो भगवान कृष्ण को आते देखकर तुरंत ही उनका गुणगान करना शुरू कर दिए। समझा रहा है ये बात? ऐसी परीक्षा लिए बिना अपनी पुत्री के पाणी ग्रहण के निमित्त आए अनेक योग प्रतीत होने वाले राजकुमारों तथा राजाओं को मना कर पाना नग्न जित के लिए कठिन होता। समझ में आया? अब ध्यान से सुनिए इसका मतलब क्या हुआ। भाई देखो, सत्या बहुत सुंदर, अब उसके रूप से, उसके गुणों से आकर्षित होकर कोई राजा आएगा, अब वो नहीं, उनको ना करेंगे तो क्या होगा बताइए? आप बताइए, माइक भी बताइए, थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में बताइए। अगर चलिए अब आप हैं राजा, हाँ मैं हूँ राजा नग्नजित, मेरी बेटी है, आप आइए, अब बोलिए कि हमें मतलब प्रपोज करिए कि सत्या से शादी करनी है। हम सत्या से शादी करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगा नहीं करूँगा, मैंने कृष्ण के लिए सोच लिया है, तब आप क्या करेंगे? नहीं, ये तो गलत है, आपने जो शर्त रखी है। नहीं, शर्त नहीं रखी है, शर्त नहीं रखी होती, आप बस हाथ मांगने आते और मैं कहता नहीं मैं नहीं दूंगा, तब क्या करते? कैसे नहीं करेंगे, चलो भैया युद्ध चलो। तो आप समझ में आ गया? आप समझ में आया आपको? ये ट्रिक थी, क्षत्रिय लोग बड़े ट्रिक वाले होते हैं। अच्छा, अब एक और ट्रिक थी कि उस राजा को जब पूरा सेना लेके आएगा तो हराना मुश्किल है, लेकिन उस राजा के लिए इन 7 बैलों को अकेले हराना मुश्किल है, तो ये फिल्टर लगा दिया। गॉट इट? ये फिल्टर है, वो फिल्टर में केवल कृष्ण ही आते इसीलिए ऐसा किया। आप लोग को लीला तो पता होगी शायद ये बात, लेकिन कितनी गुही बातें हैं जो शायद आपको यहाँ पे समझ में आ रही हैं। ठीक है, विल गो फॉरवर्ड। हे वीर, इन 7 खूंखार बैलों को वश में करना असंभव है, कोई नहीं कर पा रहा। इन्होंने अर्थात इन बैलों ने अनेक राजकुमारों के अंगों को खंडित करके उन्हें परास्त किया है। हे यदुवंश, यदि आप इन्हें वश में कर लें तो निश्चित रूप से हे श्रीपति, आप ही मेरी पुत्री के उपयुक्त वर होंगे, और यही वो चाहते थे। इन शर्तों को सुनकर भगवान ने अपने वस्त्र कसे, मतलब वो फेटा समझते हैं, I mean, this is my muffler, but something like this. I mean, if it is visible, let me see if it is visible or not. Yes, something like this. ऐसे लिए और ऐसा बांध दिए, दिख रहा है आपको? ऐसे करके, मतलब इस तरह से युद्ध किया जाएगा। भाई खुला कपड़ा भगवान थोड़ा सा पहने भी हो तो कहीं किसी सींग में लग गया तो दिक्कत हो जाएगी ना। बैलों को बांध रहे हैं, आप लोगों ने ग्वालों को नहीं देखा, ग्वाले भी बहुत टाइट कपड़ा पहन करके फिर बैलों को से कुश्ती करते हुए गिराते हैं। भैया हम तो देखे हैं यहाँ पे, एक बैल को
इंजेक्शन लगाने के लिए 7 आदमी लगते थे एक बैल को। आप लोग गौशाला में आए हो तो देखेंगे, उसको पकड़ेंगे, उसे रस्सी बांधेंगे, गिराएंगे, ये प्लान ढमकाना, और भगवान अकेले ही 7 बैलों को नाथ दिए। ठीक है, इन शर्तों को सुनकर भगवान ने अपने वस्त्र कसे, अपने आप को 7 रूपों में विस्तारित किया और बड़ी आसानी से बैलों को वश में कर लिया। तात्पर्य, श्री श्रीधर स्वामी के अनुसार भगवान कृष्ण ने अपने को 7 रूपों में न केवल 7 बैलों को खेल खेल में हराने के लिए विस्तारित किया, अपितु राजकुमारी सत्या को यह दिखलाने के लिए भी कि उसे उनकी अन्य रानियों से होड़ नहीं लेनी होगी, क्योंकि वे सबों से एक साथ के लिए कर सकते हैं, सबके साथ एक साथ रह सकते हैं। भगवान शौरी ने, कृष्ण ने उन बैलों को बांध लिया जिनका घमंड तथा बल अब टूट चुका था, और उन्हें रस्सियों से इस तरह खींचा जिस तरह कोई बालक खेल में लकड़ी के बने बैलों के खिलौनों को खींचता है। अब आप लोग देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि बैलों को नाथना कठिन है, लेकिन लकड़ी के बैलों को तो चाहे अब 10 रख दीजिए चाहे 20 रख दीजिए। तो ये बता रहे हैं कि कोई कहे कि अरे भगवान कृष्ण ऐसा कैसे कर दिए, तो इसलिए उपमा दे रहे कि जैसे कोई लकड़ी के बैल हो, उनको खींचने में क्या कठिनाई होती है, उनको दमन करना क्या, दमित ही है, वो क्या कर लेंगे। तो भगवान का बल इतना अधिक था, अधिक क्या, तो असीमित बल है, तो उनके आगे ये बैलों का बल क्या है, कुछ भी नहीं है, वो जीरो के समान है, जीरो ही है। अगर एक तरफ असीमित रख दें तो उधर इस तरफ आप कोई भी सीमित संख्या रखें, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, उसकी वैल्यू जीरो ही है। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं। तब प्रसन्न तथा चकित राजा नग्नजित ने अपनी पुत्री भगवान कृष्ण को भेंट कर दी। भगवान ने इस अनुरूप दुल्हन को वैदिक विधि के साथ स्वीकार किया। तो ये गंधर्व विवाह था? नहीं। क्या ये राक्षस विवाह है? नहीं, क्योंकि अपहरण नहीं किए, ये अरेंज मैरिज है। कंडीशन थोड़ी पूरी कर दी। राजकुमारी को भगवान कृष्ण के प्रिय पति के रूप में एक मिनट रुक जाइए, सुनिए। क्यों गंधर्व विवाह नहीं? क्योंकि भगवान सत्या से बात नहीं किए। क्यों राक्षस विवाह नहीं है? क्योंकि उनका अपहरण नहीं किए, कर सकते थे, नहीं किए। क्यों अरेंज मैरिज है, देव मैरिज है? क्योंकि पिता से बात की, पिता से बात की जाती है, फिर शादी करते हैं, ठीक है ना। वैदिक विधि, वैदिक तो है ही, मतलब, लेकिन मतलब देव विधि का, देव विवाह कहा जाता है। राजकुमारी को भगवान कृष्ण के प्रिय पति के रूप में प्राप्त होने पर राजा की पत्नियों को सर्वाधिक आनंद प्राप्त हुआ और अतीव उत्सव का भाव जाग उठा। गीत तथा वाद्य संगीत और ब्राह्मणों द्वारा आशीर्वाद देने की ध्वनियों के साथ साथ शंख, तुरही तथा ढोल बजने लगे। प्रमुदित नर नारियों ने अपने को सुंदर वस्त्रों तथा मालाओं से अलंकृत किया। शक्तिशाली राजा नग्नजित ने दहेज के रूप में 10,000 गौवें, 3,000 युवा दासियां जो अपने गलों में सोने के आभूषण पहनी थीं, ये तथा सुंदर वस्त्रों से अलंकृत थीं, 9,000 हाथी, हाथियों के 100 गुना रथ, रथों के 100 गुना घोड़े, मतलब हाथी 9,000 हाथी, हाथियों के 100 गुना रथ, मतलब जितने हाथी से उनसे 100 गुना रथ और उनसे 100 गुना घोड़े तथा घोड़ों के 100 गुने नौकर दिए। आप देख रहे हैं कि जीरो कितने लग गए, वो आप सोच नहीं पा रहे हैं। तो कहीं सोचे कि भाई बहुत दहेज मांग रहे हैं तो कुछ कमी है, इज इट नॉट? देखिए, दहेज पिता सहेजता नहीं था, सहजता से देता था। समझ रहे ना? बाकी सारी बात, सारा जो संपत्ति है तो वह तो बेटे के पास जाती है, तो बेटी को भी कुछ अपनी तरफ से वो देता था। लेकिन इसको अब इसलिए मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, इस तरह से जो विकृत रूप आजकल लिया उस तरह से लिया जाना चाहिए था। सहज, मतलब सुखपूर्वक दिया करता था। हाँ, स्नेह से द्रवीभूत हृदय से कौशल के राजा ने वरवधु को उनके रथ पर बिठा दिया और तब एक विशाल सेना के साथ उन्हें विदा कर दिया, क्योंकि पता था कि युद्ध हो सकता है। वैसे तो भगवान सेना लेके आए ही थे। जब स्वयंवर में आए असहिष्णु प्रतिद्वंदी राजाओं ने सारी घटना के बारे में सुना तो उन्होंने भगवान कृष्ण को अपनी दुल्हन घर ले जाते समय मार्ग में रोकना चाहा। अब ये अज्ञान है कि नहीं? भैया शादी हो गई है तो तुम्हारा दिमाग खराब है बताओ, शादी इतना दिमाग खराब है कि तुम पंगा कर रहे हो, इसे अज्ञान नहीं कहेंगे? हाँ जी, इस पर तो पुलिस बुलाई जाती है कि नहीं? किंतु जिस तरह इसके पूर्व बैलों ने राजाओं के बल
को तोड़ दिया था, उसी तरह अब यदु योद्धाओं ने उनके बल को तोड़ दिया। समझ में आ रहा है बात? पहले तो ये लोग पिटे बैलों से, अब इनकी बुद्धि ही बैलों वाली हो गई, तो बैल से नहीं समझ में आया, तो अब ये यदुवंशों से पिट रहा है। गांडीव अर्जुन भी है भाई, आज मेरे यार की शादी भगवान कृष्ण उनके मित्र है, तो उनकी शादी में अब जाएंगे नहीं अर्जुन? इज एवरीवेयर। गलत नहीं बोल रहे हैं भाई, भगवान के मित्र की शादी है। तो गांडीव धनुर्धारी अर्जुन अपने मित्र कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सदैव उत्सुक रहते थे, अतः उन्होंने उन सारे प्रतिद्वंदियों को भगा दिया जो भगवान पर बाणों की झड़ी लगाए हुए थे। इससे तो ये प्रतीत हो रहा है कि भगवान को युद्ध करना ही नहीं पड़ा, अर्जुन खुद ही मैनेज कर दिया। अरे आज आपकी शादी है, कूल शांति से रही, हम मैनेज कर लेंगे। इज इट नॉट? शादी के दिन जो दूल्हा हो थोड़ा सा मतलब उस दिन तो शांत रहता है कम से कम, अदर थिंग्स आर मैनेज बाय अदर पीपल। सो अर्जुन ने कहा कि हम आज मैनेज करेंगे। इस लीला से तो यही लग रहा है कि भगवान को युद्ध नहीं करना पड़ा। ठीक है, उन्होंने यह सब वैसे ही किया जिस तरह एक सिंह शूद्र पशुओं को खदेड़ देता है। तब यदुओं के प्रधान भगवान देवकी सुत दहेज तथा सत्या मतलब नागनजित्ती को लेकर द्वारका गए और वहां सुखपूर्वक रहने लगे। उसके बाद कुछ भी नहीं है। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। एक्चुअली फिल्मों में पिक्चर यहां तक रहती है, झगड़ा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, उसके बाद लिख देते हैं एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, लेकिन उसके बाद की पिक्चर नहीं बनाते हैं, क्योंकि उसके बाद की पिक्चर शायद देखने लायक न हो। देखिए, ये तब होता है विशेष करके जब पति पत्नी भक्त ना हो, उनका केंद्र कृष्ण ही हो। उसके बाद वास्तविक लिखना चाहिए एंड दे नेवर लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। ये उसके बाद दोबारा कभी खुश नहीं रहे। ये भी कह सकते हैं, और ये कह सकते नहीं, देखा ही गया है। जो भी व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होता दुखी ही रहेगा, स्वयं भी दुखी रहेगा, दूसरों को भी दुखी करेगा। तो उम्मीद है कि आज की एक्शन मूवी आप लोग को अच्छी लगी होगी। देखते हैं कल कौन सी मूवी आती है, हम अभी देखे नहीं है। कुछ भक्तों ने प्रश्न किए, उसको देख लेते हैं। By subduing 7 bulls whose noses were not pierced means they were difficult to control। बहुत अच्छा बात है जब ये कहा जा रहा है, बहुत अच्छा पॉइंट हमारे गौरव प्रभु ने कहा इधर, कि उन बैलों की नाक में नथ नहीं था, एक्चुअली नथ नहीं था। तो इसका मतलब यह सूचित करता है कि ये बैल नाथने में कठिन थे। जी हाँ, देयर इज अ पॉइंट। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती उनको नाथा नहीं गया था, उनको नाथना असंभव था, कठिन था। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। यस, अन्य लोग उनको नाथ ही नहीं पा रहे थे, ऐसे बैलों को चुना गया था। क्या सत्या जी भी लक्ष्मी जी हैं? आपका क्या रियलाइजेशन है? अरे भाई, भगवान की जितनी भी रानियां वो स्वयं लक्ष्मी जी ही हैं, वो चिन्मय स्वरूप वाली हैं। In reference to your point that how did Satya know बीजी श्लोक assuming that सत्या रुक्मणी etc are incarnation of Radharani Lakshmi, क्या इन्हें लीला के समय याद रहता है कि वे लक्ष्मी हैं? If so, then they would naturally know the whole Bhagavad Gita and all Shastras know। ये अच्छी बात है, मुझे लग रहा था ये प्रश्न आ सकता है, ये बात आ सकती है। देखिए, वो कह रहे हैं कि आपने कहा कि सत्या जी को कैसे मालूम कि भगवान ये हैं, वो हैं, ये हैं, वो हैं। वो तो स्वयं लक्ष्मी जी हैं, तो क्या उनको स्वतः स्मरण नहीं हो जाएगा भगवान की महिमा? देखिए, भगवान की लीला में वो उस प्रकार से स्मरण नहीं करती हैं, नहीं तो फिर लीला कैसे होगी? वो लीला शक्ति उनको विमोहित कर देती है। मेक सेंस? नहीं तो फिर रुक्मिणी जी तो कहती हैं तो मैं तो देवी हूं, मैं आ रही हूं, उड़ करके पहुंच जाती, सीधे द्वारका पहुंच जाती। हो गई कहानी। फिर आपके लिए बात करने के लिए क्या होता है? बात करने के लिए ये होता कि रुक्मिणी उड़ के आ गई और भगवान की शादी हो गई। सत्या उड़ करके आ गए, शादी हो गई। यहां तो वह सोच रही है कि मेरी शादी कैसे हो, मेरी शादी कैसे हो, है कि नहीं? तो भगवान की लीला शक्ति इस प्रकार से, और इसीलिए वह साधु महात्माओं के दर्शन सुन रही है। यही तो मैं कल समझा रहा था कि रुक्मिणी जी भगवान की नित्य पार्षदा हैं, उनको भगवान के प्रति आकृष्ट होने के लिए कुछ करना नहीं है। लेकिन फिर भी लीला में हम देखते हैं कि नारद जी आते हैं, उनको कहाँ पे थे, भीष्मक के यहाँ पे, राजा भीष्मक के यहाँ, वो उनको कथा सुनाते हैं, मतलब और अन्य साधु लोग भी आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के गुणों को सुन करके आकर्षित हुए। यही तो वो बोल रही थी कि साधुओं से भगवान कृष्ण के गुणों को सुन करके मैं आपके प्रति आकृष्ट हूँ। ऐसे तो भगवान के पार्षद अर्जुन भी हैं,
तो वह भी तो वो क्या, वो उनको भगवान का ज्ञान नहीं है, लेकिन भगवान उनको मोहित कर देते हैं और उनको भी गीता सुननी होती है। तो ये सब बातें हैं, लीला शक्ति के द्वारा संपादित हो रहा है। जैसे वसुदेव जी को नहीं पता लग रहा है, अच्छा अभी स्क्रिप्ट में क्या है, कृष्ण लेके जा रहे हैं उधर, यमुना को क्रॉस कर रहे हैं, अच्छा अभी कृष्ण यमुना में नीचे गिरने वाले हैं, हाँ मुझे पता है मुझे पता है, नहीं, उनका बच्चा गिर गया और वो पागल हो गए कि मेरा बच्चा अभी जन्म लिया और ये यमुना में गिर गया, अब मैं क्या करूँगा, मैं देवकी को क्या बोलूँगा। तो समझने का प्रयास कीजिए, भगवान के पार्षद ये याद नहीं रखते हैं लीला में कि वो भगवान के पार्षद हैं, यद्यपि वो भगवान के पार्षद हैं, लेकिन भगवान से संबंध को, भगवान से प्रेम को वो नहीं भूल पाते। दैट इज द पॉइंट। ओके, सो विल स्टॉप हियर, सो विल हैव अनदर मूवी टुमारो, कृष्णा विलिंग। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री उद्धव जी की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।